अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और आज का व्लॉग शुरू करते हैं होम डिपो से। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि सीज़न अब शुरू हो गया है ग्रास वगैरह का, तो वीड्स बहुत हो गई हैं, तो वीड किलर वगैरह लेना था हमें। तो हमने कहा चलें वहाँ चलते हैं, और सॉइल भी चाहिए था हमें ना, जो प्लांटेशन के लिए। खैर यहाँ पे देखें डिफरेंट ग्रिल्स आपको नज़र आ रही होंगी। कोशिश की है मैंने कीमतों के साथ इसको दिखा सकूँ आपको। तो हम लोग एंटर होते हैं इसके अंदर डिपो में, और ये देखें ये पैटियो फर्नीचर है, पीछे सारे कुशन्स हैं, ऊपर अम्ब्रेलाज नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। ये फर्नीचर है, विकर फर्नीचर भी है, आयरन के अंदर भी है, और डिफरेंट सीटर्स हैं इसके अंदर। 8 सीटर भी है, 4 का भी है। ये अम्ब्रेला के साथ पूरे कंप्लीट सेट। और ये सारा आउटडोर है ना। ये देखें डिफरेंट वीड्स वगैरह खिलर रखे हुए थे। इंडिविजुअल चेयर्स रखी हुई हैं कि जितनी आपको चेयर्स चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। ये डिफरेंट सैक रखे हुए थे इसके। टर्फ बिल्डर इसी का हम लोगों ने भी लिया है, वीड किलर। आगे नज़र आएगा आपको जो हम लेते हैं। ये विकर का रखा हुआ था फर्नीचर। तो यहाँ से गार्डन सेक्शन शुरू होता है। ये देखिए डिफरेंट सीड्स हैं इसके अंदर ना, फलों के भी हैं और सब्जियों के भी हैं, फ्लावर्स के भी हैं, डिफरेंट पैकेट्स वगैरह के अंदर। ये इंडोर है, सारे इंडोर प्लांट हैं सारे मुख्तलिफ। हैंगिंग के भी हैं, देखिए हैंगिंग का भी है। वो फायर पिट्स रखी हुई थी पीछे। टाइनी भी हैं इसके अंदर और ह्यूज प्लांट्स, दोनों किस्म के हैं। देखिए ब्राइट लाइट के अंदर रखने के हैं। हर चीज़ की गाइडेंस के साथ जो है ना वो ख़रीदारी भी होती है और बेचा भी जाता है इनको ना, सेल्स एंड परचेज दोनों। ये देखें सॉइल रखा हुआ था पॉटिंग मिक्स का, तो ये भी हमें लेना था क्योंकि नए पौधे जो फ्रेंड ने गिफ्ट किए उसके लिए भी मेरे पास सॉइल ख़त्म हो गई थी, पहले भी मैं लेके जा चुकी हूँ। ये फ्लावर्स के बीज वगैरह थे, नहीं ये फ्रूट्स का था, रास्पबेरी का था, ब्लूबेरी था। अच्छा नॉर्मल से ज़्यादा यूजुअली इतना रश नहीं होता, लेकिन अब सीज़न की वजह से सब अपने घरों के अंदर वो कर रहे हैं। होज़ वगैरह के लिए पाइप्स वगैरह रखे हुए थे डिफरेंट साइज़ेस के अंदर। ये कलरफुल फ्लावर्स सब रखे हुए हैं यहाँ पर। पॉट्स बड़े अच्छे थे। अच्छा इसका भी सॉइल का भी ये होता है, इंडोर आउटडोर दोनों के लिए अलग होता है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक के अंदर लिया था। लास्ट टाइम जो मैंने पिक किया था वो ऑर्गेनिक नहीं था, इस दफ़ा ऑर्गेनिक के अंदर हम लोगों ने लिया कि इसका भी रिज़ल्ट ज़रा देखें।
और जिन्होंने अपने बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड के अंदर लगाया वो तो बहुत सारे ये उठा के लेके जाते हैं सैक्स वगैरह। हम तो एक ही लेके जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन ये भी एक भी जो है ना हमें इनफ नहीं होता, फिर दोबारा आके हमें लेके जाना पड़ता है। ये देखें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं और बहुत खूबसूरत कलर्स की। देखें मैंने फ़ोकस किया कि मैं दिखा सकूं आप लोगों को उसके डिफरेंट कलर्स ना। इसको देखकर जो है ना, जब मैं ये वाले जो लाल वाले ना, ये रेड वाले, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था अमिताभ बच्चन और वो सिलसिला का है ना, रेखा का, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तो इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे। बस यहाँ पर मैंने जो फ़ील किया पर्सनली, खुशबू नहीं है फूलों के अंदर। जैसे अगर इतने खूबसूरत गुलाब हमारे पास वहाँ हो तो वाकई उसके अतराफ़ के अंदर एक तरह से खुशबू महसूस हो ना कि हम गुलाब के दरमियान खड़े हुए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है फूलों में। लेकिन डिफरेंट इसके बड़े बड़े पत्ते इसके। ये 49.98 का था। ये इसके पत्ते देखें, कंटेनर गार्डन, इसके पत्ते एंटायर डिफरेंट वो थे, कट्स उसके अंदर। ये हैंगिंग उसका था, ये भी मुझे बड़ा पसंद आए हैं, लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। ये सिरामिक्स वगैरह के अंदर हैं। इसमें टेराकोटा, वो नहीं हम लोग जो हमारे पास पाकिस्तान में ब्राउन कलर का वो होता है पॉट्स जो होते हैं, तो यहाँ पे टेराकोटा कहते हैं। ये सारे हैंगिंग वगैरह के लिए हैं। ये नील डाउन होके जो कटिंग करना है दरख्त पौधों वगैरह को या बुशेस वगैरह को, तो घुटनों के अंदर बैंड करके, और उसके लिए था वो ये डिफरेंट ट्रैश करने के लिए कचरा वगैरह। ये फेंस बनाने के लिए वाइट कलर में और ब्लैक कलर में खुद ही क्यारियाँ बनाने, मतलब क्यारी कहेंगे ना उसको जो कवर करने के लिए। पता नहीं 4 समथिंग का कुछ था एक। अब जितना आपको चाहिए आप ले लें इसमें से। इसमें भी डिफरेंट डिज़ाइन थे। इतने बड़े बड़े ट्रैश कैन रखे हुए थे। अंडर वन रूफ कहते हैं ना कि हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। पूरा आप जो ना अपना बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड कर लें। अच्छा, ये स्टोरेज का था ना कि आपके बैक यार्ड में अगर इतनी जगह है तो शेड बनाने के लिए, स्टोरेज शेड बनाने के लिए। और पूरा इसके अंदर देखें हिसाब किताब लिखा हुआ है कि कितना ऊंचाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है। कितनी उसकी हाइट है, सब चीज़ें उसके अंदर डिटेल दी हुई है। तो उस हिसाब से आप उठाइए और अपने जाके स्टोरेज बना लीजिए। ये देखिए, ये भी एक ग्रिल थी 449 की। गैस की अलग होती है, इलेक्ट्रिक का अलग है। ये 600 की थी। ये 7 शायद थी और 6 की हो गई थी, इस तरह का कुछ था ना। नाउ एंड वॉज का वो लिखा। ये टेराकोटा के देखें जो मैं आपको बता रही थी ना, ब्राउन में, मिट्टी का जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये बर्ड फीडर्स थे डिफरेंट ना, तो हमें भी चाहिए था। जबकि हम पेटको में गए थे वहाँ पे था, वहाँ से नहीं लिया हमने। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने इसकी बर्ड का फूड भी देखा और वो लिया इसका फीडर। अभी तक आई नहीं है, मैं रोज़ाना देख रही हूँ। 2 दिन तो हो गए उनको रखा हुआ वहाँ पर, हैंग कर दिया हम लोगों ने। आती हैं, दरख्त के ऊपर बैठी हुई हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि यहाँ पे इनका शुरू हो गया फीड का। तो ये वाला हमने लिया है ग्रे के अंदर। जी, ये ग्रे वाला जो मैंने उठाया ना, ये हम लोगों ने ले लिया। अच्छा है,
लेकिन बर्ड्स आएंगी, स्टार्ट करेंगी तो फिर पता चलेगा। ये इसका दाना था, तो ये बहुत ज़्यादा ना वो जम गया था, मतलब अलग अलग नहीं था, एक तरह से बॉल बन गई थी पूरी, इसकी जुड़ गई थी ना, तो ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलें पहले ऐसे करते हैं कि वो चावल तो खैर हम लोगों के पास टोटा चावल तो नहीं होता, वरना ये लोग टोटा वोटा मेरा ख्याल है ज़्यादा शौक से खाते हैं बर्ड्स ना, तो वो तो नहीं था। तो मैं कहा थोड़ा सा क्रश कर लेंगे उसको। तो घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि फ़िलहाल मैं उसको क्रश व्रश नहीं करी चावल को, तो मूंग की दाल देखते हैं इसमें डाल कर ना, तो अगर वो आ जाती हैं और खाती हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं खाती हैं तो फिर जो है फिर हम लोग इनका बर्ड फूड ले लेंगे जाकर ना। लेकिन अभी देखते हैं 1-2 दिन में, क्योंकि पर्सनली मैंने तो अभी तक नहीं देखा उनको, और मैं हर वक्त तो अपने वहाँ पर होती ही नहीं हूँ बैकयार्ड में या अपने बेडरूम में। बेडरूम की मेरी विंडो से नज़र आता है बैकयार्ड मेरा, तो इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा तो फिर मैं इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी फ़ैसला करने में। ये देखें, ये सारे जो ना बीज हैं ये, अच्छा ये हर्ब सीड्स थे ये सारे, वो लिखा हुआ भी है सामने A to Z हर्ब सीड्स। यहाँ पे भी इजाज़त नहीं है ना हम लोगों को कि हम अपनी तरफ से कुछ इसके अंदर प्लांट कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं सकती। बस ये पॉट्स के अंदर मैं ज़रूर रखती हूँ कि जब भी हम यहाँ से मूव करेंगे तो हमारे साथ ही मूव हो जाएंगे, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप लगाएं ना लगाएं। तो छोटे मोटे जो मैं लगा लेती हूँ। ये डिफरेंट पॉट्स हैं, देखें डिफरेंट कलर्स के अंदर। पूरे पूरे आइल्स भरे हुए हैं। ये मकरामा किसी ज़माने में बहुत बनाया, अभी फिर जोश चढ़ रहा है मुझे, इंशाल्लाह शुरू करूँगी मैं। और ये मकरामे भी लगे हुए थे, ब्लैक में भी था और वाइट में भी था। तो इसको देख के पुरानी यादें ताज़ा हुई, किसी ज़माने में बहुत बनाई ये भी ना। ये ब्लैक में ये था। ये साथ ही टेराकोटा का भी रखा हुआ था। ये तो बहुत ही इजी, एक एक नॉट के ऊपर बनने वाली। ये हैंगिंग में भी थे और स्टैंडिंग उसके अंदर भी थे। अच्छा हमारे पास भी है ग्रीन कलर के अंदर, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। और वो इतना सा कंटेनर है, वो बार बार भर के लेकर आना, तो उससे बचने के लिए मैं जग भर लेती हूँ। जग के थ्रू जो है ना मैं इनको पानी दे देती हूँ अपने पौधों को। और मेरे पास भी है, इसलिए मैंने ख़रीदा ही नहीं उसमें से। ये देखें इतने बड़े बड़े प्लांट्स, खूबसूरत। ये हैंगिंग का था ये। मतलब ये जगहें ऐसी हैं कि यहाँ पे घंटों आराम से इंसान जो है ना वक्त अपना गुजार सकता है। ये इंडोर पॉटिंग का था। फिर हम लोग इस सेक्शन के अंदर आ गए जहाँ पे हमें अच्छा ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हर तरफ ये वीड्स बहुत आई हुई है ना, फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में, तो ये भी ख़रीदना ज़रूरी है, वरना ग्रास जो है ना वो को स्पॉइल कर देंगे ये वीड्स जो हैं। ये सारे बीज वगैरह हैं सारे। ये एलिफेंट एयर लिखा हुआ था, तो मैं कहा देखें उसे क्या है ये ना। फीड अप टू 6 मंथ का था ये छोटा सा था ये, तो हमारे तो बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड इतना बड़ा है तो
कंप्लीट ही नहीं कर सकता था उसको। थोड़ा सा ही वो जाता, वो वाला कंटेनर ख़त्म हो जाता तो हमें बड़ा वाला लेना था। खैर ले लिया हम लोगों ने वो। ये बाहर रखे हुए थे आउटडोर। ये भी स्टोरेज का ही था सारा। ये टफ शेड्स। और ठीक ठाक सामान जिसे कहते हैं ना, मतलब इवन फर्नीचर वगैरह भी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नया फर्नीचर ले लिया जाता है तो पुराना अच्छी कंडीशन का होता है, नहीं दिया जाता, तो वो उधर स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अलावा भी फर्नीचर के, तो वो सब यहाँ पर होता है। बस हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए थे। तो सिर्फ मैं व्लॉग के लिए मैंने शूट किए थे सारे ये। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहे हैं, जिस तरह मैं मेहनत कर रही हूँ। और मेरी अपनी शॉपिंग के साथ साथ आप लोगों के लिए भी मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो व्लॉग। ये देखें डिफरेंट वो रखी हुई है ग्रिल्स। तो अपना फ़ीडबैक किस तरह आप मुझे दे सकते हैं। आज फ़र्स्ट टाइम मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे बताएं मैं कहाँ और अच्छी तरह से आप लोगों के लिए कुछ और शूट्स कर सकती हूँ। अपना सब ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।